तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 चैप्टर 5 उपसय संयोजी यौगिक। उपसय संयोजी यौगिक पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, कुछ टर्मोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ शब्दावली पढ़ेंगे। ठीक, उन शब्दावलियों को पढ़ने के बाद फिर हम चैप्टर पर चलेंगे जिसका नाम है उपसय संयोजी यौगिक। तो देखना बेटा, आधुनिक सूत्रीकरण में उपसय संयोजी यौगिक में कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखना ध्यान से कि यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा। कौन होगा? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आइन होगा। क्या होगा? हमारा काउंटर आइन होगा। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन होगा? हमारा काउंटर आइन। अब ये किस साइड हो सकता है? लेफ्ट साइड हो सकते हैं या फिर राइट साइड हो सकता है, या काउंटर आइन हमारा अनुपस्थित भी हो सकता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारा कौन होगा? काउंटर आइन। काउंटर आइन के बाद हम चलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें दो चीज़ देखने को मिलेंगी। एक क्या देखने को मिलेगा हमें? केंद्रीय धातु का परमाणु, या उस परमाणु का क्या देखने को मिलेगा हमें? आयन। ठीक, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज़ दिखेगी? केंद्रीय धातु परमाणु दिखेगा, या फिर क्या दिखेगा? हमारा परमाणु का आयन दिखेगा। और यहाँ पर हमारे होंगे कौन? लिगेंड्स। कौन होंगे? लिगेंड्स। ठीक, ये सब मिलकर हमारा एक उपसय संयोजी यौगिक का आधुनिक सूत्र बनाते हैं। आधुनिक क्या बनाते हैं? सूत्र बनाते हैं। तो हम देखते हैं एक उदाहरण, ठीक, जो आपको हर एक किताब में मिल जाएगा। K4FeCN6। अब यहाँ ध्यान देना बेटा कि जो पोटेशियम है वो हमारा कौन है? काउंटर आयन। कौन है? काउंटर आयन। आयरन जो है हमारा वो कौन है बेटा? या तो होगा हमारा कौन? केंद्रीय धातु का परमाणु, या फिर उसी का क्या होगा? हमारा ये आयन होगा। और जो CN है वो हमारे कौन है? लिगेंड्स। कौन है? हमारे लिगेंड्स। एक उपसय संयोजी यौगिक के आधुनिक सूत्र में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक काउंटर आयन देखने को मिलेगा, एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन देखने को मिलेगा, और दूसरी चीज मिलेंगी हमारे लिगेंड्स। ठीक, अब हम देखते हैं एक एक करके परिभाषा। ठीक, कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देना बेटा इधर। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो सकते हैं? ऐसे धातु परमाणु या आयन जिनके पास क्या होते हैं? खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक, तो याद रखना वही धातु परमाणु या उन्हीं धातु परमाणुओं के आयन ही केंद्रीय धातु की तरह काम करेंगे जिनके पास क्या होंगे? खाली कक्षक होंगे। जिनके पास खाली कक्षक नहीं होंगे वो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु नहीं बन सकते। तो कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में फार्मूला भूल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक फार्मूला खुद ही बना लिया जाए। खुद बनाना है तो आपको ऐसी केंद्रीय धातु परमाणु का इस्तेमाल करना है जिनमें कम से कम क्या हो? आपका एक खाली कक्षक हो। जिनके पास खाली कक्षक नहीं होंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु नहीं होंगे। अब बात आती किसकी? लिगेंड्स की। दूसरी तरफ हम लिगेंड्स पे चलते हैं। तो लिगेंड्स कौन हो सकते हैं बेटा? तो ऐसे अणु या कौन? आयन जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा। ठीक, किस रूप में उपस्थित हो सकता है? तो एकांकी इलेक्ट्रॉन के रूप में, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, या फिर किसके रूप में? ऋण आयन के रूप में।
ऋण आयन के रूप में। ठीक, देखो एक बार और देख लेते हैं अपन। यदि हम बात करें उपसय संयोजी यौगिक की, तो उपसय संयोजी यौगिक के आधुनिक सूत्रीकरण में उपसय संयोजी यौगिक का सूत्र कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एक हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारे कौन होंगे, काउंटर आयन होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा कौन होगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरी क्या चीज़ होगी, आपकी लिगेंड्स होंगी। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो सकता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु केवल वो हो सकते हैं ऐसे धातु परमाणु या आयन जिनके पास कम से कम क्या होगा, एक खाली कक्षक होगा। और जिनके पास खाली कक्षक होता है बेटा, जिनके पास खाली कक्षक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लुईस अम्ल। क्या कहते हैं, लुईस अम्ल। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहाँ पर, लिगेंड्स पर। तो लिगेंड्स कौन हो सकते हैं, ऐसे अणु या आयन जिनके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, या ऋण आयन के रूप में एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। और ये लिगेंड्स किसकी तरह काम करेंगे बेटा, लुईस क्षार की तरह। किसकी तरह काम करेंगे, लुईस क्षार की तरह। अब हम आगे चलते हैं, लिगेंड्स को बांटते हैं हम, केंद्रीय धातु परमाणु के विषय में चर्चा करते हैं, और हम बात करते हैं उपसय संयोजी यौगिक के नामकरण की। ठीक है, तो जब तक आप इसको नोट करो। ठीक, तो आपने देख लिया कि एक उपसय संयोजी यौगिक के आधुनिक सूत्र में 3 भाग होते हैं, काउंटर आयन होता है, लिगेंड्स होते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं किस पर, लिगेंड्स पर। लिगेंड्स पर ठीक, तो लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनना। यदि हम बात करें आवेश के आधार पर, लिगेंड्स के प्रकार, लिगेंड्स के प्रकार, तो हमें मोस्टली 2 ही प्रकार के पढ़ने होते हैं। एक ऋणावेशित लिगेंड्स, और दूसरे होते हैं हमारे कौन से, उदासीन लिगेंड्स। उदासीन लिगेंड्स, तीसरे भी हो सकते हैं धनावेशित लिगेंड्स, पर हमें मोस्टली जो भी पढ़ने होते हैं वो कौन से पढ़ने होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड्स या उदासीन लिगेंड्स। ठीक, ऋणावेशित लिगेंड्स किन्हें कहेंगे, जिन पर ऋणावेश उपस्थित होगा और ऋणावेश के रूप में ही वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेंगे। उदासीन कौन हो सकते हैं, तो उदासीन हो सकते हैं अणु, आपके कौन हो सकते हैं, अणु। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम ऋणावेशित लिगेंड्स के। फॉर एग्जांपल साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड्स, हैलाइड्स में आपको पता ही कौन कौन से होना चाहिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक, फिर आपका हो सकता है आइसोसाइनाइड, एनसी, ठीक, कार्बोनेट, सल्फेट, और हम यहाँ लगा देते हैं ETC। मैं आपको PDF डाल दूंगा जिसमें आप पूरे देख लेना। साइनाइड में ऋण आयन के रूप में एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, हाइड्रोक्साइड में, हैलाइड्स में, आइसोसाइनाइड में, कार्बोनेट में, ऑक्सोलेट में, बहुत सारे हैं हमारे पास ऋणावेशित लिगेंड्स। तो आपको हम डाल देंगे PDF, आप देख लेना। अब आते हैं किस पर, उदासीन लिगेंड्स पर। उदासीन लिगेंड्स में एग्जाम्पल H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, फॉस्फीन, इथाइलिन डायमाइन, ठीक, डाइथाइलिन ट्रायमाइन, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ भी। ठीक, तो अब आपका ये CN क्या है, तो CN कौन है आपका ग्रुप, साइनाइड। OH कौन है, हाइड्रोक्साइड। X कौन है आपका, हैलाइड। NC कौन है, आइसोसाइनाइड। कार्बोनेट, सल्फेट। ये आपका कौन है, वाटर। ये आपका कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये आपका अमोनिया है। ये आपका कौन है? फॉस्फीन। इसका नाम है इथाइलिन डायामाइन। ये है आपका डाइथाइलिन ट्रायामाइन। तो आवेश के आधार पर लिगेंड्स हमें दो ही प्रकार के पढ़ने मोस्टली। एक पढ़ने हमें कौन से? ऋणावेशित लिगेंड, दूसरे पढ़ने हमें उदासीन लिगेंड्स। कुछ ऋणावेशित लिगेंड्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड, साइनाइड, कार्बोनेट, सल्फेट एक्सेट्रा। उदासीन लिगेंड्स में यही काम आएंगे आपको ज़्यादातर, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, फॉस्फीन, इथाइलिन डायामाइन, इथाइलिन ट्रायामाइन। ठीक, अब हम चलते हैं आवेश के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के हो गए बेटा हमारे? आवेश के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के हो गए? ऋणावेशित लिगेंड्स और उदासीन लिगेंड्स। कुछ हैं आपके जो धनावेशित लिगेंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक, या फिर अमोनियम। तो वो कौन होते हैं? उदासीन लिगेंड, सॉरी धनावेशित लिगेंड्स। वो बहुत कम काम आते हैं, उनकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे बेटा, कोई एग्जाम्पल आएगा तो हम देख लेंगे। अभी हम देखते हैं लिगेंड्स किसके आधार पर? आवेश के आधार पर हो गए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के आधार पर लिगेंड्स एक दंतुर होते हैं, द्विदंतुर होते हैं, बहुदंतुर होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं दंतुरता किसे कहते हैं। तो इसको नोट कर लो बेटा आप लोग, है ना। किसके आधार पर? दंतुरता, डेंसिटी। दंतुरता के आधार पर लिगेंड्स के प्रकार, लिगेंड्स के प्रकार। ठीक, उससे पहले हम बात कर लेते हैं दंतुरता किसे कहते हैं। दंतुरता या डेंसिटी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्वेश्चन बना देते हैं हम, है ना। क्या बना देते हैं? क्वेश्चन। तो आंसर क्या है इसका? तो हमारे पास लिगेंड्स कौन होते हैं? जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे लिगेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जितने दान किए जाएंगे उतनी क्या कहलाएगी? उसकी दंतुरता। तो kiसी भी लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को दंतुरता कहते हैं। दंतुरता किसे कहते हैं? लिगेंड्स द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? दंतुरता कहते हैं। दंतुरता कहते हैं। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है? दंतुरता। लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है वो उसकी दंतुरता कहलाती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, तो उस दंतुरता के आधार पर लिगेंड्स के प्रकार कितने होते हैं? तो लिगेंड्स एक होते हैं कौन से? मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक दंतुर। ठीक, दूसरे होते हैं हमारे कौन से? बाइडेंटेड लिगेंड्स, या हम बोल सकते हैं उन्हें डाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड्स, द्विदंतुर लिगेंड्स। और तीसरे होते हैं हमारे बहुदंतुर लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड। डेंटेड लिगेंड्स, बहुदंतुर। ठीक,
अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक दंतु लिगेंड्स कौन कौन से हैं। तो साइनाइड हमारा एक दंतु लिगेंड्स है, आइसोसाइनाइड भी हमारा एक दंतु लिगेंड्स है, H2O हमारा एक दंतु लिगेंड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक दंतु लिगेंड्स है, अमोनिया हमारा एक दंतु लिगेंड्स है, फॉस्फीन हमारा एक दंतु लिगेंड्स है, हैलाइड्स भी हमारे एक दंतु लिगेंड्स है। तो ये हमारे एक दंतु लिगेंड्स होगा एग्जाम्पल में। ठीक, यदि आपसे कोई पूछे एक दंतु लिगेंड्स किन्हें कहते हैं, तो कह देना ऐसे लिगेंड्स जो एक इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं। कौन कैसे कितने इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दंतु लिगेंड्स कहलाते हैं। द्विदंतु लिगेंड्स किन्हें कहते हैं? तो ऐसे लिगेंड्स जो 2 इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विदंतु लिगेंड्स। बहुदंतु लिगेंड्स जो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम यहाँ पर। ठीक, 2 एग्जाम्पल आपको बहुत काम आने वाले हैं, EN और ऑक्सोलेट। कौन? OX। EN का फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाई एमाइन, और इसका है ऑक्सोलेट। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2NH2 का होल ट्वाइस। इसका क्या होता है? C2O4 का -2। अब आते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में 2 बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, 2 बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एक है कौन? डाइईन, और एक है EDTA। ठीक, इसका फुल फॉर्म है डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन। ये एक त्रिदंतु लिगेंड्स है, जबकि इसका नाम है डाई इथाइलिन टेट्रा डाइथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक, इनके फार्मूले की हम चर्चा करेंगे थोड़ी एक क्लास के बाद। देखो दा लिगेंड्स के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। लिगेंड्स आवेश के आधार पर 2 प्रकार के पढ़ेंगे हम, ऋणावेशित लिगेंड्स और उदासीन लिगेंड्स। और दंतुरता के आधार पर हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के, एक दंतुर, द्विदंतुर और त्रिदंतुर। ठीक, दंतुरता की परिभाषा याद कर लेना बेटा, ये एग्जाम में पूछी जाती है ना। दंतुरता किसे कहते हैं? तो किसी भी लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एक लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ठीक, क्या कहलाती है? दंतुरता कहलाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन योगदान करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? दंतुरता कहलाएगी।